हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, आज रहेगा सिलोगिज्म की क्लास सेकंड में जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अब हम स्टार्ट करेंगे रूल्स के बारे में। वो रूल कैसे बने, कहां पर अप्लाई होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आइए उन 6 रूल्स में से पहले 3 रूल कौन से थे उसके बारे में जानने का टाइम हो चुका है। देखिए, हाउ मैनी रूल्स यू नीड टू नो फॉर सिलोगिज्म, ये बोला गया है बाय अनिरुद्ध सर। मैंने किसी बुक से कॉपी नहीं किया, तभी यहां पर वो 6 रूल वही बता रहा हूं जो मेरे को महसूस होते हैं कि ये तो जरूर जानने चाहिए, ये पता होना चाहिए। नीड टू नो, ये 6 रूल अगर पता है जो अभी होने वाले हैं आपके समक्ष, ये आपको कंफर्म होने चाहिए। एटलीस्ट ये 6 रूल, समझ रहे हो, इसीलिए बाय अनिरुद्ध सर लिखा। कभी इसको भी आप टैग करना शुरू कर दो क्या आपने बनाए हैं। बनाए नहीं, लेकिन समझाने का तरीका तो बनाया है ना। वो तो देख लिया होगा लास्ट वीडियो में, और देख लेना 5 अगस्त को भी, वो भी पता चल जाएगा क्या बनाया या क्या नहीं बनाया। बस तुम्हारी तरह ना, रट्टा मार बन के बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं बनाया, अच्छा ही बनाया भाई। अभी तक कम से कम 70 से 80 लोगों का बना चुके, और आगे बनाते रहेंगे जब तक बच्चे हमारे से जुड़े रहेंगे। चले करें अब। पहला रूल क्या है? पॉसिबिलिटी रूल। यहां पर समझो पॉसिबिलिटी रूल क्या कहता है, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। पॉसिबिलिटी वर्क्स वेयर, पॉसिबिलिटी काम करेगी कहां पर? वेयर देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट द सेम रिलेशन। वेयर पॉसिबिलिटी कहां काम करेगी? वेयर कहां काम करेगी? वहां काम करेगी जहां पर कोई भी क्या कंफर्मेशन ना हो। किसके बारे में? जिस बारे में आप पूछना चाहते थे, मतलब सेम रिलेशन के बारे में। अगर वो रिलेशन सेम जो भी आपने पूछा था, अगर वो कंफर्म नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी वर्क कर जाएगी। कहां पर? जो रिलेशन आपने पूछा क्या ये पॉसिबल है, अगर वो रिलेशन कंफर्म हो चुका है कि ये कंफर्म सही है या फिर कंफर्म गलत है, वहां काम नहीं करती। अगर वो रिलेशन कंफर्म नहीं है कि वो कंफर्म सही है या कंफर्म गलत, जिसको बुकिस वाले क्या बोलते हैं, डाउट वाला, उस केस में आपके पास होता है पॉसिबिलिटी वर्क करती है। उस केस में जहां पर उसी रिलेशन के बारे में कोई कंफर्मेशन ना आए। चलिए एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। मान के चलिए आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है ऑल ए आर बी, और मैंने कंक्लूजन आपसे पूछ लिया सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। अब मैंने ये पूछ लिया, भाई एक बात बताओ, रिलेशन क्या पूछा है? ये कंक्लूजन और पहले वाला स्टेटमेंट। मैंने रिलेशन में पॉसिबिलिटी किसके बारे में पूछी है? मैंने पूछा है कुछ होने का। किसका? ए का। किस में? बी में। बेटा एक बात बताओ, कंफर्म है क्या कि बी में सारे के सारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये कंफर्म है ना। अगर ए सारा ही जा रहा है और तुम अगर कुछ डालने के बारे में बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो डेफिनेट चला जाएगा। कंफर्म है या नहीं? कंफर्म है ना। दैट मीन्स ये रिलेशन कंफर्म है तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी। अब समझते हैं काम करती कहां पर है, एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए एग्जांपल नंबर 2। मान के चलो स्टेटमेंट दिया है क्या, सम ए आर बी, और मैंने आपसे पूछा है कंक्लूजन क्या? बताइए ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने आपसे ये पूछा है, आपने कंफर्म स्टेटमेंट में मिलता है ना कंफर्मेशन। तो क्या बोला है? कुछ तो जरूर जाएगा। किसका? ए का। किस में? बी में। किसका कुछ कंफर्म है? ए का ना।
बट मैंने तो सारे के बारे में पूछा। क्या कुछ कंफर्म होना सारे के बारे में भी कंफर्मेशन देगा? जी नहीं। दैट मीन्स जो रिलेशन क्या ऑल का, किसका, ए का, किसके साथ, बी के साथ मैंने पूछा था वो रिलेशन कंफर्म नहीं है। और अगर रिलेशन कंफर्म नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या करेगी? वर्क करेगी। यही रूल नंबर फर्स्ट में लिखा गया है। पॉसिबिलिटी वर्क्स वेयर देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट द सेम रिलेशन। जिस रिलेशन के बारे में कंफर्मेशन नहीं होगी वही रिलेशन के बारे में पॉसिबिलिटी वर्क करेगी। ये है रूल नंबर 1। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। चलिए जानते हैं रूल नंबर 2 क्या होने वाला है। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट अजम्पशन। मतलब समझिए, we need to assume that all the statement points are based on truth as well as confirmation। जितने भी पॉइंट स्टेटमेंट के होंगे वो हमने क्या करने हैं? नीड क्या करने हैं? अज्यूम करने हैं। क्या अज्यूम करना है? बेस्ड ऑन होंगे। किस चीज के ऊपर? बेस्ड ऑन ट्रूथ एज वेल एज कंफर्मेशन। अब एक बात बताओ, अगर मैं स्टेटमेंट के पॉइंट के ऊपर ही संदेह रख लूं तो आंसर कैसे दूंगा? तो पहले तो उस संदेह को दूर करना पड़ेगा। तो वो संदेह, वो डाउट कैसे दूर होगा? हमने अज्यूम करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट चाहे कुछ भी बोल दे वो बेस्ड ऑन ट्रूथ या फिर कंफर्मेशन के ऊपर है, या फिर वो कंफर्म भी है और बेस्ड ऑन ट्रूथ भी है। तभी तो अगर वो विश्वास बनेगा, वो बोल रहा है वो तो कंफर्म है, तभी तो मैं सोल्व कर पाऊंगा। तो वो विश्वास बनाने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करना पड़ेगा? कि स्टेटमेंट के हर एक पॉइंट, 2 पॉइंट होते हैं बेटा, एक स्टेटमेंट के पॉइंट, एक कंक्लूजन के पॉइंट। हमने स्टेटमेंट के पॉइंट को क्या अज्यूम करना है? कि वो बेस्ड ऑन है किसके? ट्रूथ एज वेल एज कंफर्मेशन। ट्रूथ एज वेल एज कंफर्मेशन। ये है रूल नंबर 2। उम्मीद करता हूं सेकंड रूल भी क्लियर होगा। बस इतने आसान आसान से हैं, टेंशन मत लेना। सिर्फ 6 रूल हैं, 6 में से 2 हो चुके। आप समझते हैं थर्ड रूल कौन सा होने वाला है? थर्ड रूल है डियर आपके पास किस चीज के बारे में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन्स के बारे में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन्स के बारे में। चलिए समझते हैं इसके हुए। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए का कुछ जाना चाहिए किस में? बी में। ओके। ऑल बी आर सी, बी सारा जाना चाहिए किस में? सी में। अगर बी सारा जाएगा तो जो हिस्सा ए का कुछ आया था बी में, ऑब्वियसली बात, अब वो भी हिस्सा बी का है, तो बी का वो हिस्सा भी किस में चला जाएगा? सी में। तो बी में कितना हिस्सा था? ए का कुछ था ना। अब वो कुछ ए का हिस्सा किस में भी चला गया? सी में भी चला गया। देन बोला सम सी आर डी, उसने बोला सी का कुछ कंफर्म है, बाकी बी का होगा या नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है। सी का कुछ तो जरूर है, ये यहां पर लेना पड़ेगा। अगर आप बी को टच करवा दोगे तो आप इनडायरेक्ट कंफर्म बना रहे हो कि बी का भी कुछ हिस्सा होगा डी में। क्या बोल रखा है डियर उसने बी का कुछ हिस्सा होगा डी में? नहीं ना, उसने बोल रखा है हिस्सा होगा कुछ किसका? सी का। किस में? डी में। क्या पता उस कुछ हिस्से की बात है जहां पर बी ना हो? बताओ हाँ या ना। अब ये कोई कंफर्म तो नहीं है ना, बट मैं डायग्राम वो ड्रॉ करूंगा जिसमें वो हिस्सा सी का दिखा पाऊं किस में? डी में, जहां पर बी ना था। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी सेकंड रूल याद है। क्या था उसमें? कि जितना स्टेटमेंट ने बोला वो अज्यूम करना पड़ेगा, वो तो कंफर्मेशन है, वो तो बेस्ड ऑन ट्रूथ है। ये है डायग्राम पहले एग्जाम्पल के द्वारा। आप कंक्लूजन आपसे पूछा गया, बताइए डियर सम ए आर सी सही होगा या फिर होगा गलत? सम ए आर सी, ए का कुछ हिस्सा बी में गया था और बी सारा गया था सी में, तो यहां पर ए भी है और यही सर्कल है सी का भी, तो ऑब्वियस सी बात है ए का कुछ हिस्सा सी में गया, तो ये क्या हो गया? सही। सम बी आर सी, सम बी आर सी। क्या बी का भी कुछ हिस्सा सी में है? ऑब्वियसली बी तो सारा ही था, तो कुछ तो मिलेगा ही, तो ये भी हुआ करेक्ट। सर रूल पढ़ाओ, क्वेश्चन थोड़े ना करवाना है। यही मन में आ रहा है ना? आप समझो क्या है इस स्टेटमेंट का बिहेवियर। क्या है डियर? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव।
इसमें ये तो सही हो भी सकते हैं और नहीं भी। 4 प्रकार के कंक्लूजन बताए थे ना, कौन कौन से थे डियर? देखिएगा कौन कौन से थे। पॉजिटिव कंफर्म कंक्लूजन, नेगेटिव कंफर्म कंक्लूजन, पॉजिटिव पॉसिबल कंक्लूजन, और फोर्थ था नेगेटिव पॉसिबल कंक्लूजन। ये 4 प्रकार के कंक्लूजन थे। अगर स्टेटमेंट का बिहेवियर है ना डियर पॉजिटिव है, तो आप याद रखना वहां पर पॉजिटिव कंफर्म भी सही हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉसिबल भी सही हो सकते हैं, नेगेटिव पॉसिबल भी सही हो सकते हैं, बट नहीं सही हो सकता क्या? नेगेटिव कंफर्म कंक्लूजन। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव कंफर्म सारे सही होंगे, बट अगर सही होने की उम्मीद है तो पॉजिटिव कंफर्म की भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा पॉसिबल पॉजिटिव और पॉसिबल नेगेटिव वाले सारे ही सही होंगे, बट अगर हो सकते हैं तो जरूर होंगे। अगर हो सकते हैं मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे और कुछ ना कुछ जरूर गलत भी होंगे, बट कोई भी सही नहीं हो सकता। कब? जब स्टेटमेंट हो पॉजिटिव। कौन सा नहीं सही होगा डियर? नेगेटिव कंफर्म कंक्लूजन। अगर स्टेटमेंट का बिहेवियर उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंफर्म जितने मर्जी कंक्लूजन पूछ लेना वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। और इसी को रट्टा मार टीचर ट्रिक बोलते हैं डियर। वो क्या कारण होता है? एक बात बताओ, यहां पर कंफर्मेशन पॉजिटिव के बारे में है ना, आप डिमांड किस चीज के बारे में कर रहे हो? नेगेटिव के बारे में, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत। क्योंकि कंफर्मेशन तो वहीं पे सही होगा जहां पर कंफर्मेशन मिले। अब जब नेगेटिव के बारे में कंफर्मेशन है ही नहीं, तो आप सही कैसे कह सकते हो? ये हुआ गलत। चलो प्रूव करता हूं। आप एक काम कर लेना, ये वाले 2 कंक्लूजन चेक कर लेना किसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में। ये दोनों के दोनों बिना चेक किए बता सकता हूं, दोनों के दोनों क्या रहेंगे? गलत। क्यों रहेंगे? चलिए समझते हैं। सम ए आर नॉट सी, ए का कुछ हिस्सा नहीं गया होगा किसमें? सी में। भाई कुछ गया था वो तो बता रखा है, वो तो बन गया हमारे पास, ये रहा। बट ये रिमेनिंग, क्या आपको नेगेटिव मतलब क्रॉस का साइन या सम नोट का साइन ये वाला दिखाई दे रहा है? नहीं ना। मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए जा भी सकता है और नहीं भी, बट ये तो कंफर्म कह रहा है नहीं जाएगा। कोई जरूरी थोड़े है जा सकता। सकता क्या वर्ड है? पॉसिबल। तो ये जा सकता है, हो सकता है कि सम ए आर नॉट सी हो जाए, बट कंफर्म नहीं है। सेकंड, सम सी आर नॉट डी, सी का कुछ हिस्सा नहीं जाएगा किसमें? डी में। भाई सी का कुछ तो गया, वो तो बता रखा था, बट बाकी जाएगा या नहीं जाएगा ये नहीं बता रखा। दैट मीन्स ये भी कंफर्म नहीं हुआ, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा डियर? गलत हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? क्लियर है ये पॉइंट? अब यही 2 रूल, ये जो थर्ड रूल था इसी को हम पढ़ते हैं अब लैंग्वेज में। रूल नंबर 3 जो अभी आपने समझा है प्रैक्टिकली, उसको क्या बोला गया? रूल नंबर 3 का पहला पार्ट आपको क्या कहता है? वो कहता है व्हेन यू हैव पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कौन से? मान के चलो कंक्लूजन में ए और बी के बारे में पूछ रखा है, तो अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो? पॉजिटिव रिलेशन हो। कहां पर? स्टेटमेंट में। अगर स्टेटमेंट में उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में क्या रहे? पॉजिटिव रिलेशन, देन ईच एंड एवरी नेगेटिव कंफर्म कंक्लूजन क्या होंगे? ऑलवेज रॉन्ग होंगे। भाई वर्ड ध्यान से पढ़ लेना, अगर मिस कर रहे हो तो मेरी कोई गलती नहीं है। नेगेटिव कौन से? कंफर्म वाले। नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉसिबिलिटी और नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन वाले हर एक कंक्लूजन गलत होगा। कहां पर? अगर आपके पास उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या रहे? पॉजिटिव रिलेशन। कहां पर? स्टेटमेंट में।
वहां पर नेगेटिव कंफर्म कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। और इसी का वाइस वर्सा है थर्ड का बी पार्ट जो आपने यहां पर अभी देखा था एग्जाम्पल नंबर 2 में। स्टेटमेंट का बिहेवियर क्या है, नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पॉजिटिव कंफर्म पूछूंगा लाइक यहां वाले, ये पॉजिटिव कंफर्म है, अगर पॉजिटिविटी के बारे में कंफर्मेशन है ही नहीं तो क्या आप कंफर्म वाले पॉजिटिव वालों को सही कह पाओगे, नहीं ना। तो यही है आपका रूल नंबर 3 का बी पार्ट डियर। व्हेन यू हैव नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट, कौन से, जिन 2 पॉइंट का जिक्र हुआ है आपके कंक्लूजन में, वो क्या हो, नेगेटिव रिलेशन हो उन दोनों पॉइंट के बीच में, कहां पर, स्टेटमेंट में, देन ईच एंड एवरी पॉजिटिव कंफर्म कंक्लूजन आर ऑलवेज रॉन्ग। सारे के सारे पॉजिटिव कंफर्म कंक्लूजन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कब, जब उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कौन सा रिलेशन हो, नेगेटिव, कहां पर, स्टेटमेंट में। यह था डियर रूल नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि जो आपको प्रैक्टिकली समझाया वो भी समझ में आया होगा, और जो आपका बुक के अनुसार समझाया, बुक इस लैंग्वेज में समझाया, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर करना, एटलीस्ट इतना शेयर कर देना कि उन लोगों तक मैं 5 जुलाई से पहले पहुंच जाऊं जिसके पास वो मिलियन और सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी रट्टा मारने वाले तरीके से पढ़ा रहे हैं। बस इतना शेयर कर देना। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूर याद रखना, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। और अगर इन क्वेश्चंस की, इस कॉन्सेप्ट्स के पीडीएफ आप जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक मिलेगा डियर, कहां पर, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या होंगे रूल नंबर 4, 5 और 6, उसको जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट सेशन में। क्या होंगे वो रूल, कहां पर अप्लाई होंगे, कैसे वो मदद करेंगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, मिनिमाइज करने में, किस चीज को, टाइम को। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू डियर।